केमिकल्स की बात हो, पैकेजिंग की बात हो या टायर्स की बात हो, तो एक कंपनी का नाम एग्रेसिवली लिया जाता है आमतौर पे डाइवर्सिफाइड केमिकल सेक्टर के अंदर। खास तौर पे डिस्कस करेंगे एक और कंपनी। अब वो अच्छी है बुरी है ये वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, बट पहले डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट अ टिप और एडवाइस। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी अप्रूव्ड एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें, ठीक है। तो सेक्टर है कंपनी का डाइवर्सिफाइड केमिकल्स। कंपनी का नाम है एसआरएफ लिमिटेड, जो कि फ्लोरोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, परफॉर्मेंस फिल्म्स एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स में काम करती हैं। अब अगर हम और थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो रेफ्रिजरेंट्स में बनाती है फ्लोरोन, जे फॉर एसी रेफ्रिजरेटर्स एंड गाड़ियों के लिए या और दूसरे तरह के व्हीकल्स के लिए। फार्मा की बात करें तो मेडिकल इनहेलर्स के लिए गैस बनाती है। पैकेजिंग फिल्म्स की बात करें तो BOPET एंड BOPP फिल्म्स इसमें काम करती है। तो आज के लिए आपके जो दो वर्ड हो गए वो हो गए BOPET एंड BOPP, अगर आपको डाइवर्सिफाइड केमिकल्स में काम करना है तो। उसके अलावा टायर्स एंड कोल्ड फैब्रिक्स में भी कंपनी काम करती है। नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू लेटेस्ट नंबर्स के हिसाब से इज 14,693 करोड़ रुपीस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1,251 करोड़ रुपीस। अब बात करते हैं सेक्टर की, तो सेक्टर है डाइवर्सिफाइड केमिकल्स। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, टोटल कंपनीज हैं लिस्टेड इसमें 22, ठीक है। अगर हम बड़े नामों की बात करें जो हमें पता है वो है पीडीलाइट, गोदरेज, टाटा केमिकल्स और भी काफ़ी सारे नाम। अब ये कंपनी कहाँ स्टैंड करती है? ये दूसरी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, दैट इज 84,184 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है। करंटली इट इज़ अ मिड कैप कंपनी। तो एज एन इन्वेस्टर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या डाइवर्सिफाइड केमिकल्स में इन्वेस्ट या ट्रेड कर रहे हो, या इस कंपनी में इन्वेस्ट या ट्रेड कर रहे हो, या किस और कंपनी में इन्वेस्ट या ट्रेड कर रहे हो, या कोई स्ट्रैटेजी या प्लान अभी बनाया है कि स्टिल वेटिंग फॉर सम चमत्कार और समथिंग लाइक दैट। मेरी बात करो तो कंपनी छोड़ो, मैं पूरे सेक्टर में ही अभी इन्वेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि एक भी कंपनी हमारी वॉच लिस्ट में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि वो हमारी स्ट्रैटेजी के जो फिल्टर्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर रही है। हो सकता है किसी में प्लेज होगा, किसी में डेप्ट होगा, नेट इनकम उतनी नहीं होगी, या मोमेंटम उतना नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि आई एम एन मोमेंटम इन्वेस्टर, ठीक है। लॉन्ग टर्म वाला अपना कोई सीन नहीं है। तो ऐसा ही ये सारी बातें बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप भी चाहे खुद या अपने सेबी अप्रूव्ड एडवाइजर्स के साथ मिलके अपने कैपिटल साइज, अपने गोल के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाइए, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स चूज कीजिए, अदरवाइज हाउ इट्स गोना वर्क, ठीक है। और लिखना क्या है आपको? व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय, व्हेन टू सेल। चार ही बातें भी, क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कितना खरीदना है और कब बेचना है। क्योंकि जब तक बेचते नहीं हो, ना लॉस लॉस है ना प्रॉफिट प्रॉफिट। चैनल को सब्सक्राइब, नॉट अ टिप और एडवाइस।